क्या आपको भी लगता है कि आप लोग इन्वेस्ट कर कर महीने का या साल का लाखों रुपए तक बना सकते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट करने का तरीके काफी सारे हो सकते हैं, बट आज मैं जिस तरीके की बात करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट करने की, तो दोस्तों आप लोग भी चौकन्ने हो जाएंगे, हैसब में रह जाएंगे। क्या इतना पैसा हम पैसिव इनकम के जरिए से बना सकते हैं? कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि जो हमारे देश में टोल प्लाजा बने हुए हैं हाईवेज पर, ठीक है, उसमें आप लोग अगर इन्वेस्ट करें तो आप लोग उसमें इन्वेस्ट करने के बाद उन कंपनीज में एक तो उनकी पार्टनरशिप मिल जाएगी, आप लोगों को उनके पार्टनर बन जाएंगे। प्लस अगर मैं बोलूं, अगर आप लोगों को हर क्वार्टरली में एक अच्छा खासा डिविडेंड या मैं कहूंगा हाईवेज रेंट आप लोगों को मिले तो कैसा लगेगा? जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो बहुत से लोगों को क्या बिल्कुल मालूम ही नहीं है क्या इसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिन लोगों को मालूम है वो आज भी लाखों करोड़ों रुपया बना रहे हैं। देखिए, जो आप लोगों को वहां से प्रॉफिट मिलेगा उसको अगर आप लोग री इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के जरिए से, तो आप लोग कितना पैसा बना सकते हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कासिम मलिक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ग्रो अप विद कासिम को। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्ट 100 रुपीज इन हाई बेस गेट रेगुलर इनकम। आप लोग मात्र 100 रुपए लगाकर हाई बेस में, मतलब टोल प्लाजा में, हमारी कंट्रीज के टोल प्लाजा में आप लोग भी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही एक संस्था है, एक डिपार्टमेंट है इनबिट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप लोग इसके जरिए से आप लोग हाईवेज मतलब टोल प्लाजा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग रेट होता है ना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होता है, इस तरीके से आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, टॉप के मैं 4 ऐसे इन्वेस्टमेंट बताऊंगा मैं इसमें आप लोगों को, और वो 4 ही इन्वेस्टमेंट हैं जिसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनीज हैं जिसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उन्होंने क्वार्टरली या ईयरली कितना डिविडेंड किया है, कितना प्रॉफिट दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। कि अगर गूगल में मैं जो है सर्च करूं तो व्हाट इज इनबिट क्या है, तो इसके बारे में देखिए अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख रहे होंगे एन इनबिट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज लाइक ए म्यूचुअल फंड। क्या है ये? म्यूचुअल फंड है फॉर लार्ज स्केल इनकम जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जैसे मैंने बताया ना आपको, रोड्स, पावर लाइंस, पाइपलाइंस एटसेट्रा वगैरह, allowing individual to invest small amounts and earn returns from tolls or revenues regulated by SEBI in India। मतलब ये इसको जो है सब जो है रेगुलेट करता है सेबी। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों को पता चला कि भाई हम लोग भी रोड में या पावर में या हम पाइपलाइंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, सारी चीजें बताएंगे। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि भाई चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि ये इनबिट कितने हैं, कितने टाइप्स के हैं। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है और मैं चलता हूं गूगल पर मैंने डाला टिकट टेप में। जैसे ही मैं इसको सर्च पे जाऊंगा, सर्च पे जैसे ही मैं डालूंगा इनबिट देखिए शुरू के ये 4 इनबिट आ रहे हैं। पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एनडीआर इनबिट ट्रस्ट, आईआरबी इनबिट फंड, श्रेम इनबिट। ठीक है, ये जो टॉप के 2 इनबिट हैं इसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट नीचे वाले में भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। 94 में मैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन कर लेता हूं। देखिए इस समय ये 94 रुपीज का चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। और रिटर्न्स की मैं बात करूं तो आज के 0.13% है,
और एक साल में इसने रिटर्न दिया है 7.41%। ये तो हो गया इसका रिटर्न। अब मैं बात कर रहा हूं, आप लोग जो पैसिव इनकम बनाएंगे आप लोग इससे, तो वो है इसका डिविडेंड। अब हम चलते हैं नीचे की मैट्रिक्स में, आप लोग इसका डिविडेंड देखिए, गजब यार, 12.77% का डिविडेंड। क्वार्टरली डिविडेंड देते हैं ये, मतलब साल में 4 बार डिविडेंड देते हैं ये। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग इसमें सर्च कर सकते हैं कितना डिविडेंड दिया है इन्होंने, ठीक है। 12.77% इन्होंने डिविडेंड दिया है। अब मैं चलता हूं बैक, ठीक है, ये हो गया पावर ग्रिड इनबिट हो गया। अब मैं करता हूं IRB इनबिट, व्यू डिटेल्स। अब आप देखिए, इसे आप लोग 61 रुपए में खरीद सकते हैं। कितने में? 61 रुपए में खरीद सकते हैं। एक साल का इसका रिटर्न्स देखते हैं, इसने एक साल में 0.03% का रिटर्न्स, मतलब इसमें लॉस हुआ है, ठीक है। अब मैं इसके डिविडेंड की बात करूं, जैसे ही हम नीचे चलेंगे तो इसने 13.12% का डिविडेंड दिया है साल में। अब हम चलते हैं NDR इनविट पे। इसने एक साल में रिटर्न्स दिया है 15.09% का। अगर आप लोगों ने 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज वो आपके 1,15,000 ये होते। और डिविडेंड की अगर मैं बात करूं, इसमें जो आपकी पैसिव इनकम है वो है 5.7%। देखिए, डिविडेंड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, हर एक का अलग अलग होता है। मैं आप लोगों से बता दूं, उसका 12 था, उसका 13 था, इसका 5.7% था। मैं चलता हूं श्रिम इनबिट पर। इसका 103 रुपए का प्राइस है और एक साल में इसने रिटर्न्स नहीं दिया, रिटर्न्स तो दिया है बट लो है, -7.59%। बाकी डिविडेंड की मैं इसकी देख लेता हूं, डिविडेंड इसने 16.42% का दिया है पैसिव इनकम। अगर उधर आप लोगों को लॉस हुआ है तो इधर आप लोगों को बढ़ा भी है। सपोज करिए आप लोगों ने इसमें अगर 1 करोड़ रुपया लगाया होगा, ठीक है, 1 करोड़ रुपया आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 करोड़ रुपया लगाया होता, तो वो साल का आपका मिनिमम से मैं बात कर लूं 12% हो रहा होता। 12% मतलब 12 लाख रुपया आप लोगों को वो मिल रहा होता। उस 12 लाख रुपए को आप लोग कहीं खर्च ना करके, उस 12 लाख रुपए को आप लोग कहीं खर्च ना करके अगर उसे रीइन्वेस्ट करते, सपोज आप लोग SIP करते 12 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए महीने की, तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते कि वो आपका पैसा कितना बनता। सपोज करिए आपने जो है SIP कैलकुलेटर में ओपन कर लेता हूं, SIP कैलकुलेटर, ठीक है। ये देखिए, अब आपने क्या करा, वो जो 12 लाख रुपए का आपको डिविडेंड मिला 1 करोड़ रुपए, मैं आपके इन्वेस्टमेंट की बात बता रहा हूं। 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, और 12 नहीं 15% का आपने रिटर्न माना कि 15% के रिटर्न माना। सपोज करिए आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो आप लोगों ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, रिटर्न्स आपको मिला 1 करोड़ 43 लाख रुपया, और टोटल आप लोगों का 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर बैठा। मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया उसका प्रॉफिट तो अलग रहा, बट उस प्रॉफिट से, उस डिविडेंड से आपने री इन्वेस्ट किया, उस री इन्वेस्ट से भी आपने एक इनकम अच्छी खासी जनरेट कर ली SIP के जरिए से। ये हो गया आपका री इन्वेस्ट। देखिए, आपकी रकम एज इट इज ऐसी रही, उसने रिटर्न्स जो दिया 10%, 12%, 15%, 7% का साल में, वो 1 करोड़ 7 लाख रुपए तो आपका वो हुआ। जो 12 लाख रुपया आप लोगों का बना उसे आपने री इन्वेस्ट किया SIP की फॉर्म में किसी भी म्यूचुअल फंड में। देखिए, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर 10 साल का CAGR किसी भी स्मॉल कैप, लार्ज कैप, स्मॉल फंड में आप लोग देखेंगे तो 17 से 21% का समथिंग होता है किसी भी 10 साल का। तो मैंने तो सिर्फ 15% ही माना है। आप लोगों का 2.5 करोड़ 1 साल में, 10 साल में सॉरी, बन के तैयार हो गया। किससे? आपके उस प्रॉफिट से, आपके उस डिविडेंड से हमने री इन्वेस्ट किया और करोड़ों रुपए का कॉर्पस तैयार हो गया। उधर हमारा जो पैसा वो 1 करोड़ रुपया वो भी सेफ है। सपोज करिए आप कह रहे हैं कि सर हमारे पास 1 करोड़ रुपए ना हो,
मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं, ठीक, 10 लाख रुपए से आप लोगों को साल का कितना बचा, 1 लाख रुपया या 1,20,000 रुपए, 12% आप लोगों को मिला। तो आप लोग 10,000 रुपए महीने की भी एसआईपी कर सकते हैं, उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं खर्च ना करके। इस तरीके से आप लोग अपना कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने देखा ना, जब मैंने कैलकुलेट किया, मैंने सोचा, बोले यार इतना पैसा यार पहले से क्यों नहीं मालूम था हमें, क्या हम लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपना पैसा बना सकते हैं। देखिए, आप लोग अगर एक साथ रकम डालना चाहते हैं, 100 रुपए से भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। 94 का उसका इन्वेस्ट क्या कहते हैं शेयर प्राइस था, आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका हर क्वार्टरली में आप लोगों को डिविडेंड मिलता रहेगा, उस डिविडेंड को आप लोग कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट करते रहें। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं करना चाहता, तो आप लोग जैसे ही आप लोगों को डिविडेंड मिले, उस डिविडेंड को आप लोग उसी में इन्वेस्ट करते रहें। मान लीजिए पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का आप लोग खरीद रहे हैं, तो आप लोग उसे ही बार बार खरीदते रहें। जैसे ही आप लोगों की रकम 10 लाख से 20 लाख हो जाएगी इन्वेस्ट करते करते, तो आप लोगों का प्रॉफिट भी कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, आपकी रकम भी बढ़ेगी, आपका डिविडेंड भी मिलता रहेगा, और आप लोग इंडियाज की हाईवेज कंपनीज में या टोल प्लाजा में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर सपोज करिए आप लोग कितने क्या कहते हैं इंडिया के अंदर कितने टोल प्लाजा हैं, चलो मैं टाइप कर लेता हूं, टोल प्लाजा इन इंडिया। टोटल टोल प्लाजा हैं 1087, 1087। अब आप सपोज करिए अगर आप लोग एक किसी भी टोल प्लाजा में एक दिन में कम से कम 1 लाख कार निकलती हैं, ठीक है, और उस टोल प्लाजा की एक कार की फीस 50 रुपए है, तो समथिंग एक दिन में उसकी इनकम कितनी हो गई, 50 लाख। एक महीने में कितनी हो गई, करीब 15 करोड़, और एक साल में कितनी हो गई, 180 करोड़। अब आप लगाइए 180 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट किया। अब आप लोगों को इस हिसाब से अब लगा लीजिए कि एक प्लाजा का है और हमारे देश के अंदर 1087 टोल प्लाजा हैं। तो आप लोग इस तरीके से भी इन्वेस्ट कर कर आप अपनी पैसिव इनकम तैयार कर सकते हैं। और अपना जो पैसा, देखिए जो पैसा आपका अकाउंट में पड़ा है, बैंक में पड़ा है, तो वो 2 से 3 या 4% से ऊपर तो आप लोगों को नहीं दे रहा, बट आप लोग यहां पर इन्वेस्ट कर कर, हाईवेज में, टोल प्लाजा में इन्वेस्ट कर कर आप लोग, और जो आप लोगों को वहां से डिविडेंड मिलेगा, जो आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, एक तो आपकी रकम बढ़ रही है कि आप लोगों के शेयर की प्राइस बढ़ रही है, तो वो प्रॉफिट रहे आपको अलग, लेकिन डिविडेंड से जो आप लोगों को पैसिव इनकम हो रही है, उससे आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं कहीं भी, तो आप लोग उससे भी अपने एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख अगर आप लोगों के पास पड़ा है और आप लोग इन्वेस्ट करने की कहीं सोच रहे हैं, तो ये सही मौका है और ये सही जगह है आप लोगों के लिए इन्वेस्ट करने की। देखिए, पैसा आपका है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग रिसर्च करिए, आप लोग अपनी समझ से, अपने दिमाग से थोड़ा सा हिसाब लगाकर काम करिए इसमें। बट अगर आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप लोगों को डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आसानी से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, पैसे को समझिए, इसकी मार्केटिंग को समझिए, इसको समझिए, आराम से इसको समझिए, पढ़िए, ठंडे दिमाग से काम करिए, तब जाकर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करिए। लेकिन ये आप लोगों का इन्वेस्ट करने का तरीका एक अच्छा हो सकता है, जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं हाईवेज में या टोल प्लाजा में इन्वेस्ट करें, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले टाइम में बढ़ ही रहा है, टोल प्लाजा बढ़ ही रहे हैं, गाड़ियां भी बढ़ी रही हैं, सवारियां भी बढ़ी रही हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी इनकम भी बढ़ेगी। हाईवेज बन रहे हैं, नए से नया हाईवेज बन रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर कर इसके पार्टनर बन सकते हैं, इसके हिस्सेदार बन सकते हैं। तो अच्छा, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि जो लोग सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करने की, तो वो इस वीडियो को देखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं आसानी से, हाईवेज में या टोल प्लाजा में या म्यूचुअल फंड में, कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो। चलिए, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। इन्वेस्ट करते रहिए, सेफ रहिए।